हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो कन्वर्जन थेरेपी को एक मिसकंडक्ट डिक्लेयर कर दिया है नेशनल मेडिकल कमीशन ने, और उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी कन्वर्जन थेरेपी को प्रैक्टिस करता मिला तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब कन्वर्जन थेरेपी क्या होती है, पहले ये जान लेते हैं। इट इज़ अ सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस। सूडो साइंस क्या होता है ये मैंने एक बारी पहले भी वीडियो में डिस्कस करा था, जो मैंने अबाउट किंग चार्ल्स एंड यूके में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर बनाई थी। सूडो साइंस एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्रेजेंट तो करता है खुद को एज इफ इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ बिलीव्स पे बेस्ड होता है, और जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो लैक करता है, जो साइंस थ्योरी होती है उनको लैक करती है ये सिस्टम। तो कन्वर्जन थेरेपी एक ऐसी ही सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस है जिसमें कि अटैम्प्ट करा जाता है किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए और उनको अलाइन करवाने के लिए हेट्रोसेक्सुअल या फिर सिस जेंडर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब सिस जेंडर क्या होता है, हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर अभी भी कन्वर्जन थेरेपी आपको क्लियर नहीं होगी, तो मैं और सिंपलर वर्ड्स में समझाती हूँ। सबसे पहले हेट्रोसेक्सुअल क्या होता है। हेट्रोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो कि अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मेल फीमेल से, फीमेल मेल से, और हमारी सोसाइटी में हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही नॉर्मल माना जाता है। इवन कई बारी आप देखोगे कि जो वेल एजुकेटेड पीपल भी हैं वो भी हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही नॉर्मल मानते हैं, और जो होमोसेक्सुअल हैं उनकी मजाक उड़ाई जाती है। होमोसेक्सुअल मतलब जो सेम जेंडर से अट्रैक्ट होते हो, लड़की लड़की से, लड़का लड़के से। ओके, दैट्स हाउ। सिस जेंडर क्या होता है। सिस जेंडर होता है जैसे एक लड़की पैदा हुई और उसके जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो हरकतें हैं वो भी एक लड़की जैसी बने। मतलब जो एक्सप्रेशंस होंगे, जो बिहेवियर होगा, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगी, वो इन अलाइनमेंट टू देयर जेंडर होगा। ऐसा नहीं होगा अगर एक लड़का है लेकिन वो बिहेव लड़की के जैसे कर रहा है तो उसको सिस जेंडर नहीं माना जाता। और ये जो टर्म है सिस जेंडर, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मानी गई है, और जो लोग एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं वो इस टर्म को बेसिकली बेकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिस जेंडर जो होता है उसको बोला गया कि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। भाई अगर हम बर्थ से किसी भी तरीके से हैं, हम नॉर्मल ही हैं, भले मैं लड़की होके लड़के के जैसे रिएक्ट कर रही हूँ और एक लड़का होके एक लड़की के जैसे रिएक्ट करे कोई, तो दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ नेचुरल। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ सिस जेंडर नॉर्मल होते हैं? तो इसलिए ये जो टर्म है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अब कन्वर्जन थेरेपी को एक बार और सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का है और वो लड़की के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो बड़ा होने के बाद भी उसका जो अट्रैक्शन बना वो लड़के ही बने, बेसिकली वो गे है। तो कई बार सोसाइटी जो होती है, फैमिली जो होती है, वो इस चीज़ को अनहेल्दी मानती है, अननेचुरल मानती है, और डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है उस बंदे को, और साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजा जाता है कि किसी वे में इनकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाए और ये लड़का लड़के की तरह ही बिहेव करने लग जाए और अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होने लग जाए। सो कॉल्ड सिस जेंडर नॉर्म्स को फॉलो करने लग जाए, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसके लिए कन्वर्जन थेरेपी कराई जाती है। जबकि एविडेंस ये बोलते हैं कि कन्वर्जन थेरेपी जैसा कुछ भी इन केसेस में काम नहीं करता। ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, इनको एक्सेप्ट करना सीखो। और आप अपने बच्चे की जान को खतरा दे रहे हो, उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसको खतरे में डाल रहे हो अगर आप कन्वर्जन थेरेपी के लिए जा रहे हो। अब कन्वर्जन थेरेपी करने के भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे काउंसलिंग होती है। सबसे जो प्राइमरी और बेसिक लेवल माना जाता है वो काउंसलिंग मानी जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है बंदा या बंदी, तो सबसे पहले तो घर वाले ही काउंसिल करना शुरू कर देंगे कि ऐसे नहीं रिएक्ट करते, ऐसे करते हैं। कोई लड़का अगर नेल पेंट लगा रहा है तो उसको बोलेंगे दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। तो ये घर से ही शुरू हो जाता है। फिर अगर वहाँ से बात नहीं बनती तो जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। दूसरा मेथड होता है विजुअलाइजेशन, फिर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, फिर साइको एनालिटिक थेरेपी, स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस, मतलब ये बोलेंगे कि भाई कुछ भूत प्रेत का साया है वो हटवाओ, या फिर बोल देंगे भाई ओकल्ट से ही ये ठीक होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जाती है।
आई स्पीक लोबोटोमीज तक। लोबोटोमी होता है हमारा जो प्री फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का, उसमें इंसिजन करना। बेसिकली ये यूज़ करा जाता है मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए, बट आप देख सकते हैं लोग इसको कैसे कैसे यूज़ करवाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट देयर चाइल्ड एज दे आर। फिर केमिकल कैस्ट्रेशन होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, और इवन इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जाते हैं इंडिविजुअल को उसके हाथों पे या फिर इवन जेनिटल्स तक पे। कैन यू बिलीव इट? इट्स समथिंग दैट शुड बी स्टॉप्ड राइट अवे। अब LGBTQA जिसको नहीं पता है मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। L फॉर लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है अगर एक लड़की दूसरी लड़की से अट्रैक्ट हो तो दैट इज़ लेस्बियन। गे होता है अगर कोई लड़का लड़के से अट्रैक्ट हो। बाइसेक्सुअल होता है जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन दोनों होते हैं, यानी कि कोई इंडिविजुअल लड़के से भी अट्रैक्ट होता है लड़की से भी, दैट इज़ बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर का आपको पता ही होगा, जिनको हम किन्नर बुलाते हैं हिंदी में। देन Q फॉर क्वियर। क्वियर का मतलब होता है, ये अम्ब्रेला टर्म है उन लोगों के लिए जो कि सेक्स को, सेक्सुअलिटी को, जेंडर को कैटेगराइज करना नहीं चाहते। इंटरसेक्स होता है जो इंडिविजुअल किसी ऐसे रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी के साथ बोर्न होता है जो फिट नहीं करते टिपिकल मेल या फीमेल डेफिनेशन में। असेक्सुअल होता है जो किसी भी सेक्सुअल अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस ही नहीं करता, मतलब उनको अट्रैक्शन होती ही नहीं है, ना ही मेल से, ना ही फीमेल से, ना ही बाइसेक्सुअल से, ना ही ट्रांसजेंडर से, किसी से नहीं। अब नेशनल मेडिकल कमीशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि कन्वर्जन थेरेपी को एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के रूप में माना जाएगा, और ये नोटिस सारे जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं उनमें पास कर दिया गया है कि अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल करता पाया कन्वर्जन थेरेपी या अंडरटेक करता पाया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये मूव एक तो इसलिए भी लिया गया है क्योंकि जो क्वैक्स होते हैं जो डॉक्टर बनने का ढोंग करते हैं लेकिन होते ना उनको आता जाता कुछ नहीं है, जिनको अगर मैं लोकल लैंग्वेज यूज़ करूँ तो झोला छाप डॉक्टर्स बोला जाता है, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए भी स्टेप लिया गया है। क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बोला है कि ज़्यादातर जो कन्वर्जन थेरेपी को बोलते हैं कि हम कर देंगे और हम आपके बच्चे को सही कर देंगे, उसकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर देंगे, वो ज़्यादातर क्वैक्स ही होते हैं। कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल जो होता है, बहुत कम ऐसे होंगे जो कन्वर्जन थेरेपी का दावा करते होंगे, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता है, सबको पता है। और ये बेहद डेंजरस प्रैक्टिस है जो कि टारगेट करती है LGBT कम्युनिटी को और सीख करती है कि भाई उनकी सेक्सुअल जेंडर आइडेंटिटीज़ चेंज करी जा सके। कन्वर्जन थेरेपी को रिपैरेटिव थेरेपी भी बोला जाता है, और ये इस जैसी प्रैक्टिस को जो मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने रिजेक्ट करा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो माइनर्स होते हैं वो वल्नरेबल है इससे, और इससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग यूज़, होमलेसनेस, सुइसाइड तक का खतरा रहता है। तो आप समझ सकते हैं आप किसी भी इंडिविजुअल को कितने बड़े डेंजर में डाल रहे होते हैं अगर आप उसको कन्वर्जन थेरेपी के लिए जाने के लिए बोलते हैं। So I feel this is high time we understood that these are normal people traits. LGBT कम्युनिटी एक नॉर्मल कम्युनिटी है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। उनके खुद के कुछ इमोशंस है, खुद की कुछ ओरिएंटेशन है, उसको नेचुरल रहने दिया जाए, वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करा जाए। हमें अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी को भी एजुकेट करना चाहिए इस बारे में। Okay, so this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.